10वां स्कंद 16वां अध्याय कालीय पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालीय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालीय नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालीय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी से मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोकर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थीं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के करने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालीय दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण काली दह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल पीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालीय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालीय नाग ने देखा कि बालक तनक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से ढकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि वह बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशगुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशगुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनका मन और सर्वस्व जो थे।
प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे। क्यों? भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई ना हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौ और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उसमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिय देह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल वाल अचेत हुए पड़े हैं और गौए, बैल, बछड़े आज बड़े आर्त स्वर से टकरा रहे हैं। ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गण श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली हृदय में कूदने ही जा रही थीं, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी, उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थीं, जिनके शरीर में चेतना थी। वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना बल आज की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बनाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आज के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिय देह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बल जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवाय इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा और वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकारें मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थीं मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उस समय कालिय नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का ताव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। काले नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मड़ियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तनुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कला पूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिय नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते।
इससे काले नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकार मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ी थी, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिए के फंड रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि सिक्के प्राण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मनी मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विष है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिए नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां बिखर रही थीं। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं। यदि यह अपराधी नहीं होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बड़ा धर्म किया, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाते कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्त जन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, ना वे रसातल का ही राज्य चाहते और ना ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमाद योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती। यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल भोग की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत ईश्वर के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप आप प्राकृतिक दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसकी दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत उनकी तन मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उसके कारण में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं।
हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि इनके मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों की उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आप ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आंतरिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन्ना होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सत्व गुण प्रधान, शांत रजो गुण प्रधान, अशांत तथा तमो गुण प्रधान। वे सब ही सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन की विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही हैं। शांतात्मा स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। ये मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सब मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से काले नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नागपंथियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे काले नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। क्या बोला? काली नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही दृष्टि में हम सब भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुसज्ज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गणध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी प्रतिमा की वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
काली देह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते हैं। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गणों का तिरस्कार करके स्वयं को बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गणों को बलि देते थे उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गणों को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। बेशतर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जी में लपलपाता रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तार्क नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काले नाग की यह चिटाई देखकर उनको क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने शरीर से झपटकर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिय नाग पर बड़े चोट से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिय नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य है, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभार के मना करने पर भी अपनी अवेष्टि भक्ति मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभार की बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी के प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं ये सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभार इस सांप की बात कालिय नाग के सिवा कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वो बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिय नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात में ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोई हुई ब्रजवासी को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, तुम हमारे सुहृदय हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हुए, तब इस भयंकर आग को पी गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित कोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा भेष बनाकर राम और श्याम वन में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी, यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां बसंत की छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी निवास जो करते थे। झींगरों की तीखी झनका झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की खुइयां जोड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कहार उत्पल आग अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलियों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों को पांत पांत के फूलों से लग रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूट पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे थे। कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजार रहे हैं। कहीं कोयले कुहक रही हैं तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर वसुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वालवाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और ग्वालवालों ने नव पल्लवों और मोर पंखों के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और घेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांत भांत से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय से कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सीन बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परिचित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग बाल वालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार की चाक की तरह चक्कर काटते, घुंघरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक भाग जाने की इच्छा से कूदते, कूड़ी दागते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कस्सी करते। एक दल दूसरे दल की विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता, कहीं कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते और बांसुरी सीनाद बजाते और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल तथा आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वे पीछे से ढूंढता इस प्रकार आंख में चोरी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बनाकर एक दूसरे को हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कहीं बालकों को खड़ा करके उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गौ चरा रहे थे, तब ग्वाल के भेष में एक प्रलम्ब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए और फिर उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मनी मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए, कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग
दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण रात ग्वाल वाल भोए चराते हुए भांडिर नामक भट्ट के पास पहुंच गए। परीक्षित एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली, तब श्री कृष्ण आज उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। दानव पुंगव प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलम्बासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से तो काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह तक रही थी और दाढ़ें भौं तक पहुंची हुई थी, वही बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पांवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वे बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से ले जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जागने लगी और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार बाह बाह करने लगे। ग्वाल वालों को चित्त प्रेम से व्यर्थ हो गया, उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलम्बासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। बेरूप टूक चढ़ती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गाय और भैंसे एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध होकर अंत में टकराती हुई मुंजाट की सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौ का पता न लगा सके। गौ ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेष्य हो रहे थे। अब वे गौ के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर टकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौट आने की चेष्टा करने लगे। उस समय वो एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़ी जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौ को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रवाने लगी। परीक्षित इस प्रकार भगवान गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और आकस्मिक दावाग्नि लग गई जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़ी जोर से आंधी भी चलकर उस अग्नि की बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब और फैली हुई प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों का भस्म सात करने लगी। जब ग्वालों ने और गौ ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे कृष्ण, परम बलराम हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इसे बचाओ। श्री कृष्ण
जिनके तुम्हें भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं। अपने सखा ग्वाल वालों की दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर भट्ट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौ को दावानल से बचाते वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि यह श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजा ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर एक एक क्षण हो रहा। भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आठ स्त्रियों से श्री कृष्ण बलराम से जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के भेष में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का सौभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वह अपनी किरणों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमकने के शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वह हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजित इंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग से उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालमा और कहीं कहीं बरसाती छतों सफेद कुकरमुत्तों के कारण वह सफेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहरा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तुम्हारे आनंद के फूले ना समाते थे, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब वे हमें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों के समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से उभर जाता है। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती।
जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है, जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास के ठग गए, उनको पहचानना कठिन हो गया। जैसे सब जब द्विजात भेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल क्रम में से उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपहारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुड़ी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसी सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था, फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था, वे अपने कुहक और नृत्य के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंदमग्न हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल और डालियों से खूब सधज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्लभ हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित तालाबों के तट कांटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांति रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों को झंझट से भी कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है, इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग का ही मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी समय उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौ के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम पर वश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मग्न है, वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं, पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं, उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है। साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोदड़ में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में जा बैठते और कभी कंद मूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग आदि खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी थार से थकी हुई गौएं थोड़ी देर में भरपेट घास चल लेती और हरी हरी घास खाकर बैठकर ही आंख मूंदकर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता पार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति, जलाशयों के जल ने अपनी स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में आकाश के बादल वर्षा काल के बड़े हुए जीव पृथ्वी की कीचड़ और जल के मठ पर मैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों को झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झड़ते थे तो कहीं कहीं वे कल्याणकारी जल को नहीं बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को
कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के चल यही नहीं जानते कि ये गड्ढे का जल दिन दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ ये नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी है। जैसे अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगी। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों से यह मैं हूँ, यह मेरा है, ये अहंता का ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी बड़ी धूप होती लोगों को बहुत कष्ट होता, पर चंद्रमा के रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमानी से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परिकर जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लगे हुए वृक्ष लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरनियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमयी संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गई थी तथा सांड, हरणी, पक्षी आदि पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण करके उनके फल करते हैं। परिकर जैसे राजा के सौभाग्यवन से डाकू चोरों के सिवाय और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से शंकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ और ग्वाल वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मत वाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां, पर्वत सबके सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौ को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह बंसी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण, बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेम पूर्ण चितवन होंठ के सहारे से मधुर मुस्कान आदि याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गईं जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसी, वो उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण भगवान वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का शाही क्या ही सुंदर भेष है। बांसुरी की चित्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी
रमणीय बन गया। परीक्षित, यह बंसी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने ते आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं। वह कौन सा लाभ है? वह यही है, जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे थे या लौट कर ब्रज में ला रहे हो, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी पान का करती रहे। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सामने शरीर पर पीतांबर और बलराम के गौरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका भेष बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, वह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है, हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ साथ संबंध जोड़कर आंखों से आनंद रसू बहा रहे हैं। अरे सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मत वाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र भेष धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ मुद्दे वाली ये हरणियां भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्णा साल मृगों के साथ नंदन वन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निखरने लगती हैं। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं। श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरणियों की बात क्या, स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौ की नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बात और इनका मधुर संगीत सुनती है, तब ये अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन का आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकते हैं। उनके बछड़ों की तो दशा ही लाल हो जाती है। यद्यपि गाय के थनों से अपने आप दूध झड़ता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं और ना निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गाय और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु है, उनकी बात को जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्विशेष कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं।
मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौ और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है। उन जड़ नदियों की नहीं देखती, इनमें तो भंवर दिख रहे हैं। उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही उनका प्रभाव रुक गया है। उन्होंने भी प्रेम स्वरूप से कृष्ण की ध्वनि सुन, देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से पकड़कर कमल के फूलों को चढ़ा रही है और उनका आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही है। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ धूप में गौए चला रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। उनके ऊपर मड़राने लगते हैं और श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सकी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। उन्हें सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनके मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वे श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। वे सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिलकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य, देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैना विराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? ये तो उन दोनों का ग्वाल वालों और गौ का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौ के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में ये धन्य है। अरे सखी, इन सामने गौरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौबला धोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा बांधने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल वाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छींटते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, उन शरीरधारियों में चलने वाले चेतन पशु पक्षी जड़ नदी आदि सभी स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी बंसी और क्या चमत्कार सुनाऊं। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीला हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।